Once again, we are studying the second unit of IMC, that is marketing management. What we have seen up till now, we have seen what do you mean by the marketing, different definitions of marketing given by various people. Then we have seen we have seen the different marketing mix, and what that marketing mix means. It means the 4Ps which we have seen, like product, price, place and promotion, and there are certain variables and attributes in that. Then we understand what do you mean by the marketing strategy, what marketing strategy does mean to us. We have seen what do you mean by the marketing strategy process, what there are 7 steps which includes from understanding the concept, understanding the consumer, then analyzing the market, then developing a marketing mix, then execution plan, budget and so many things. And then we have discussed that it is the marketing strategy basically depends upon 4 important strategies, which is marketing mix strategy, communication strategy, then timing strategy, that is marketing mix strategy, communication strategy and the timing strategy, and then the strategy of offense. So these are the things we have studied up till now. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि अगर आपको इसमें से कुछ भी अगर प्लान करना है तो आपके पास पहले काफ़ी सारे डेटा होना चाहिए. अगर आपको कस्टमर को समझना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके कितने सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है. जैसे अगर सपोज मैंने आपको पहले बताया, जैसे अगर आप सोनी की बात करते हैं तो ये सोनी बहुत बड़ा नाम है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में. तो सोनी के लैपटॉप्स अवेलेबल है, सोनी के स्पीकर्स अवेलेबल है, सोनी के CD प्लेयर्स अवेलेबल है. तो सोनी की ऐसा है, सोनी वायो करके लैपटॉप्स है. उसके बाद में सोनी के मोबाइल फोन्स अवेलेबल है, सोनी के टेलीविजन सेट्स अवेलेबल है. तो ये बहुत एक बड़ा नाम है. तो आपकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, फिर कितने कस्टमर्स ने आपकी कितने प्रोडक्ट्स आज तक परचेस किए हुए, फिर जो परचेस किए हैं वो मतलब कौन से रेंज में परचेस किए, जैसे 1000 के 2000 टू 5000 10,000 20,000. फिर उसकी परचेसिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी है कि एक महीने में कितना सेल हुआ, पर्टिकुलर कस्टमर ने कितना सेल परचेस किया, कितने डीलर ने कितना सेल किया. उसके बाद में फिर जो कस्टमर्स ने आपके प्रोडक्ट परचेस किए थे उनका फीडबैक क्या था, वो आपके पास दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए गए. तो फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग यू हैव टू डू अ मार्केट रिसर्च. दैट मीन्स यू हैव टू मेक अ सर्वे ऑफ द मार्केट, यू हैव टू रिसर्च ऑल दिस थिंग्स, एंड दैट इज for this research what needs to be done and what does research mean, that we are going to see today. So the most important part, because without this particular research you are nowhere. So what is marketing research? An American Marketing Association defines marketing research as a systematic gathering, recording and analyzing of data about problems relating to marketing of goods and services from producer to consumer. A systematic gathering, एक प्रॉपर तरीके में गैदर के रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. मतलब आपका जो कुछ भी प्रोडक्ट है या जो कुछ भी सर्विस है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जब पहुंचती तो उसमें क्या क्या उनको इश्यूज आते या क्या उनका फीडबैक आता, वो सब डाटा को एक पर्टिकुलर एक प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली गैदर करना और फिर उसको एनालाइज करना कि ओके अगर सपोज एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन है और वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है कि ठीक है वहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है उनको एक स्पेसिफिक तरह का एक आप दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हेड में अलोकेट किया कि ओके उनको इसी तरह का प्रॉब्लम बार बार आता है. तो देन यू विल अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है ये प्रॉब्लम है तो विल फाइंड द सोल्यूशन फॉर इट. ग्रीन एंड टोल डिफाइंस मार्केटिंग रिसर्च एज it is a systematic and objective search for and analysis of information relevant to identification and solution of any problem in the field of marketing. A systematic and objective search, इसका भी मतलब हुआ है कि एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू आइडेंटिफिकेशन एंड सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्या है उसको प्रॉपरली समझो, उसको आइडेंटिफाई करो, उसका सोल्यूशन क्या होता और इसका जो कुछ भी डेटा गैदर करना उसको स्टडी करना, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च एज पर ग्रीन एंड टल. उसके बाद में एक डेफिनेशन और है, मार्केटिंग रिसर्च इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स ऑल रिसर्च एक्टिविटीज इन ऑल मार्केटिंग एस्पेक्ट्स. हर तरह की रिसर्च एक्टिविटी उसके अंदर आएगी. मतलब इट इंक्लूड्स डिमांड एनालिसिस, सेल्स एनालिसिस, मोटिवेशन रिसर्च, प्राइस स्टडीज, न्यू प्रोडक्ट स्टडीज, प्रोडक्ट टेस्टिंग, पैकेजिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस एटसेट्रा. मार्केटिंग रिसर्च मतलब जितना भी हमने मार्केटिंग के बारे में अब तक डिस्कस किया है, जो वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए, जो स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस किए, तो इसमें जो कुछ भी आता सबका स्टडी करना, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च. सारी एक्टिविटी है. डिमांड एनालिसिस, यू नो दिस डिमांड सप्लाई चेन डिमांड, सप्लाई डिमांड रेशियो अगर वो वेरी हो गया तो सब कुछ फर्क पड़ता. देन सेल्स एनालिसिस, सेल्स कितना होता, फिर मोटिवेशन रिसर्च, उसके बाद में प्राइस स्टडीज. अब यहाँ पे बोलोगे मोटिवेशन रिसर्च मतलब क्या है, तो मैं कोई छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता आपसे क्लियर कट ख्याल में आएगा कि व्हाट
एक पर्टिकुलर पर्सन ही एक पर्सन वर्किंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी, या CEO लेवल पर्सन, वो एक हायर अथॉरिटी, दैट मीन्स अ टॉप लेवल मैनेजमेंट पर्सन, ही सेंड वन ऑफ हिज मैनेजर्स टू एन एरिया कि जाओ वहाँ पर देख के आओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग और प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट था शूज, चप्पल, स्लीपर्स एंड सो ऑन। तो वो जो मैनेजर था ही सेड इट इज़ ओके। तो वहाँ पर गया और रिसर्च करने के लिए उसने जाके देखा कि वो पर्टिकुलर गांव जो था, वो पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया था, वहां पर लोग पैर में कुछ भी पहनते ही नहीं थे। देयर वॉज नो ट्रेडिशन ऑफ वेयरिंग एनीथिंग लाइक फुटवेयर, सैंडल, शूज, स्लीपर्स, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं था। तो द मार्केटिंग द पर्टिकुलर मैनेजर केम बैक एंड रिप्लाइड टू CEO कि सर वी आर नॉट हैविंग एनी स्कोप फॉर आवर प्रोडक्ट देयर, वी कुड नॉट सेल एनी शू, चप्पल, स्लीपर, एनीथिंग वॉट एवर टू दिस पीपल बिकॉज देयर इज नो एनी कल्चर ऑफ वेयरिंग दिस थिंग्स। तो वहां पर हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, हमको कोई और दूसरा मार्केट पकड़ना पड़ेगा। नाउ दैट इज वन एस्पेक्ट। देन व्हाट हैपन, सेम एनालिसिस के लिए फिर दूसरा मैनेजर गया एंड ही केम बैक एंड ही गिव द रिपोर्ट टू द पर्टिकुलर CEO कि उसने कहा सर ये सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन मार्केट हो सकता है, क्योंकि वहां पे आज तक कभी किसी ने शूज, चप्पल, स्लैंडर, स्लीपर्स नहीं पहने, नहीं परचेस किया है। तो अगर हम किसी तरह इसकी नीड या फिर इसकी डिमांड जनरेट करने में कामयाब हो गए तो वो पूरा का पूरा मार्केट हमारे पास ही आएगा, क्योंकि हम ही पहले हो गए, वी विल बी द फर्स्ट ब्रांड टू रीच देम। और एक बार हम लोग वहां तक कैसे भी उनको अगर हम कन्विंस कर पाए, उनको अगर हम ये इस तरह से समझा पाए कि इसकी हम नीड समझा पाए या फिर इसकी नीड जनरेट कर पाए, तो देन वी आर गोइंग टू अचीव ग्रेट हाइट्स। सो दैट इज द थिंग। तो ये जो तरह का जो अप्रोच होता है ये आपको मार्केटिंग में लगता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट बंदे लगते हैं। तो आप जब रिसर्च भी करते हो तो उसका फिर एनालिसिस कैसे होता है कि आप उसके ऊपर से क्या निकालते हो। एक सिचुएशन को एक पर्टिकुलर पर्सन बोलेगा नहीं सर ये सिचुएशन तो बहुत बुरी है, और उसी सिचुएशन को दूसरा पर्टिकुलर पर्सन एक अपॉर्चुनिटी समझेगा, सर दिस इज द वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे के लिए। एक और एग्जांपल बता दो आपको कि एक प्रेस रिपोर्टर था, ही ज्वाइंड वन ऑफ द गुड कंपनीज, उसने एक प्रेस का, एक मीडिया का एक अच्छा फॉर्म ज्वाइन किया और एक रिपोर्टिंग करने के लिए गया जहां पर उसको एक बहुत मेजर सेलिब्रिटी का एक इंटरव्यू लेना था। सो ही हैज टेकन द परमिशंस एंड एवरीथिंग एंड ही वेंट फॉर दैट इंटरव्यू। लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए गया तो वहां पर ऐसा हो गया कि जिस दिन वो इंटरव्यू के लिए गया वो पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने, और वो उसके लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट था। अगर वो इंटरव्यू होता तो उसके इसमें रेज्यूमे में, CV में, उसकी पोजीशन में काफ़ी फर्क पड़ने वाला था। तो वो जब वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गया तो उसने देखा कि अरे वहाँ पर वो बिल्डिंग में आग लग गई और वो सेलिब्रिटी उस दिन वहाँ पर आया ही नहीं और कुछ भी नहीं हो पाया, एंड ही केम बैक। और फिर उसने बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँ, आई हैव गॉट नथिंग फ्रॉम इट। उसी के साथ का जो दूसरा रिपोर्टर था, दूसरा प्रेस पर्सन था, उसने बोला ओ माय गॉड दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बहुत अच्छी जगह पे गए थे और वहां पर आग लगी है, तो वहां पर क्या लॉस हुआ, क्या नहीं, तो एक बहुत बड़ी स्टोरी है। सो ही केम बैक एंड ही सेड कि ही गिव द स्टोरी टू द मैनेजर। तो उसने बताया, एडिटर को स्टोरी दिया कि सर यहाँ पर ऐसा हो गया, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई। तो दैट इज द अप्रोच। अब ये टेल्स जो है ये दिस आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स और नॉट फैक्चुअल है, लेकिन टू अंडरस्टैंड दिस अ काइंड ऑफ एग्जांपल्स कि हमको समझना पड़ता कि अप्रोच किस तरह का, उससे बहुत फर्क पड़ता। और ये फर्क यहाँ पर नहीं, आपके लाइफ में भी इसका बहुत फर्क पड़ता कि अगर आपके पास सिर्फ एक रात है और अगले दिन आपका पेपर है तो आपका एटीट्यूड क्या होता। आपने कुछ खास पढ़ा नहीं है, आपका मुश्किल से एक यूनिट हुआ है और आपके पास एक रात का टाइम है, दूसरे दिन आपको पेपर को देना है, तो आप क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो कि नहीं यार अब तो होना ही नहीं कुछ, एक रात में क्या होना है। तो आपने तो लड़ाई वैसी हार ली, क्योंकि आपने लड़ने से पहली हार अगर मान ली, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, अगर आपने लड़ने से पहली हार मान ली तो आपकी दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीता नहीं सकती। तो अगर उस वक्त आप ये सोचते हो कि ठीक है आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, मैं तब तक पढ़ाई करूंगा जब तक मेरा जो भी स्पेसिफिक छोटा सा टारगेट अचीव नहीं होता, और मैं एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर करूंगा ही करूंगा, एंड देन यू विल प्लान अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। और फिर आप वर्क करोगे कि ठीक है नहीं स्कोरिंग तो एटलीस्ट पासिंग तो भी लाऊंगा, नहीं पासिंग तो भी आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट। बिकॉज देखो जिसने ट्राई नहीं किया तो वो तो कंप्लीट फेलियर हो गया। हाँ अगर आप ट्राई करते हो और आप फेल होते हो तो एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, वो एक बहुत बड़ी तसल्ली और सेटिस्फैक्शन रहता है आपके साथ। सो दिस इज ऑल द थिंग्स ऑल अबाउट अप्रोच। तो जितने भी रिसर्च होते उसका कंक्लूजन्स कैसे निकालना, उस पर से हमको क्या पता करना है, फिर उसको कैसे डाटा को इंटरप्रेट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो मार्केटिंग वाले लोग हैं दे टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक वे, एंड इट हैज टू बी लाइक दिस। अगर जब भी आपको मार्केटिंग का बंदा मिलेगा, ही मस्ट बी अ वेरी फ्लुएंट पर्सनैलिटी। वो आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेगा, वो आपके पास कई सारे जवाब होंगे, बहुत सारा नॉलेज है। कभी भी अगर आपको ऐसा डल, ऐसा धीरे धीरे बोलने वाला कि सर देखो मैं आपको, तो ऐसा कभी बंदा मार्केटिंग में आपको नहीं मिलेगा। मार्केटिंग पीपल दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी शार्प।
सेट अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स के बारे में देखिए उनमें फायर होनी चाहिए, एकदम तड़तड़ी, वो सुरसुरी कैसे लाइक मैकेनिकल इंजीनियर्स दैट वे दैट स्ट्रॉन्ग। ओके, सो दिस वॉज अबाउट मार्केटिंग रिसर्च, ये हमने देखा मार्केटिंग रिसर्च। देन अब इसके बाद में हमको देखना है कि व्हाट आर द मार्केटिंग रिसर्च enables the producer to determine through the application of scientific methods। अब तो मार्केटिंग रिसर्च enables the producer to determine through the application of scientific methods what to produce, who is the potential buyer and where they are located, what and when and how much the consumers want, how much to produce and how to sell and when to sell in order to maximize the services rendered and the net profit earned। अब इससे हमको क्या क्या पता करेंगे, सबसे पहले हमको क्या प्रोडक्ट करना है। डब्ल्यू, मैंने आपको एक लेक्चर में इसके पहले ही बताया था, आस्क योरसेल्फ सो मैनी WH क्वेश्चंस, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, वेयर, ये सारी चीजें आप जितने पूछते चले जाओगे ना, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में, एनीथिंग, एनी इश्यू, वेदर इट कुड बी अ पर्सनल, प्रोफेशनल, रिगार्डिंग योर स्टडीज, रिगार्डिंग योर लाइफ, रिगार्डिंग ऑल काइंड ऑफ योर रिलेशंस, spirituality, whatever it is, just ask the WH question and try to get answers for it। जितने आप ज्यादा अपने आप से WH क्वेश्चंस पूछोगे, you are going to get the answers, उतने बेहतर आपको आंसर्स मिलना शुरू हो गया और उतना आप क्लोज से हर चीज का सोल्यूशन निकाल दे पाओगे। ये मार्केटिंग रिसर्च भी वही हो रहा, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कि ठीक है हमको कुछ भी एक प्रोडक्ट बनाना है, किसके लिए बनाना है, फिर उसके बाद में और कब तक हमको प्रोडक्ट बनाना है। जैसे सपोज हमको एक बाइक बनाना है, तो हमको एक सुपरसोनिक बाइक, एक सुपरसोनिक वेलोसिटी वाली बाइक बनाना है कि जिसका जबरदस्त चीज हो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो, तो कब तक बनाना है। एक समय था, आपको पता होगा शायद, एक समय था कि जब आप स्कूटर ऑर्डर करते थे बजाज की, तो आपको उसके लिए एक साल वेट करना पड़ता था, 1 साल वेट करना पड़ता था स्कूटर के लिए। और वो जमाने में फिर स्कूटर होना मतलब एक गर्व की बात होती थी। वो एक ऐड आती थी ना, चुन्नी मुन्नी थी पप्पा दी गड्डी हमारा बजाज, तो उस जमाने की बातें हो। और आज के डेट में अगर मैं आपको बोलूँ कि सर आप एक बाइक के लिए ऑर्डर करते हैं और आपको उसके लिए 2 साल रुकना है, तो आप मुझे पागलों में निकल बोलेंगे ही इज अ मैड पर्सन, बिकॉज द टाइम हैज चेंज्ड, द कस्टमर हैज चेंज्ड, द एंटायर मार्केट हैज चेंज्ड। अब ऐसा नहीं चल सकता। अगर आपको एक प्रोडक्ट अभी यहाँ नहीं मिलता ये शॉप में, तो आप नेक्स्ट शॉप में चले जाओगे, यू विल गो फॉर ऑनलाइन परचेसिंग। मतलब आज अगर आपने एक मिनट भी अगर मिस कर दिया, तो आपका कस्टमर कहीं और चला जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ मच द कस्टमर्स वांट और व्हेन, उसको कब चाहिए, आपको उसी टाइम पर वो सर्विस देना ही पड़ेगा, वो प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा। हाउ मच टू प्रोड्यूस, उसकी डिमांड कितनी होगी, देन हाउ टू सेल, वेयर टू सेल, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। वेयर टू सेल मतलब बेसिकली जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो किसके लिए बनाया, कौन से कस्टमर्स को आपने टारगेट किए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, मैरिड कपल्स के लिए, या फिर आपने एक जैसे कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि जो एक पार्टीज के लिए बनाया आपने, या फिर आपने किस बेसिस पे बनाया कि गांव के लोगों के लिए, या फिर ऐसा गृहिणी के लिए कुछ बनाया, या फिर अपने छोटे बच्चों के लिए कुछ बनाया, बीमारों के लिए कुछ है, हॉस्पिटल के लिए कुछ है, वॉट एवर इट इज, वहां पर उसका सेल कितना होगा, कितना आपको प्रोड्यूस करना है, आपको कितना मार्केट कवर करना है, कैप्चर करना है, और ताकि आपका जो मेन एम है प्रॉफिट कितना होता है वो हो सके, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। तो ये सब हमको मार्केटिंग रिसर्च से पता चलता है। अब देखते हैं मार्केटिंग रिसर्च में वही सारी चीज़ें। मार्केटिंग रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग आउट 4 थिंग्स, 4 बेसिक इसके पैरामीटर जो बता दो, व्हाट टू सेल, व्हेन टू सेल, वेयर टू सेल एंड हाउ टू सेल। बस कि भैया क्या बेचना है, कब बेचना है, कहाँ बेचना है और कैसे बेचना है, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो अगर आप मार्केटिंग रिसर्च करते हो तो ये सारे सवालों के जवाब आपको आते हैं। और मार्केटिंग रिसर्च के पीछे का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि यू शुड गेट द आंसर्स फॉर ऑल दिस थिंग्स, व्हाट टू सेल, व्हेन टू सेल, वेयर टू सेल, हाउ टू सेल, सो एज टू गेट द बेटर प्राइजेस। सो दैट इज द एम ऑफ एनी मार्केटिंग रिसर्च। तो अब हमारे ख्याल में है कि हमको मार्केटिंग रिसर्च क्यों करना है, ताकि हमको हमारे प्रोडक्ट के, हमारे सर्विसेज के बारे में डिटेल डिसीजंस लेने के लिए हमारे पास डेटा हो, ताकि हम एनालाइज कर सके कि हमारी फाइनेंस सिचुएशन क्या है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, हमको क्या प्रोड्यूस बनाना है, कब सेल करना है, कहाँ सेल करना है, कितने टाइम तक सेल करना है, कौन से कस्टमर्स को टारगेट किया, वो कस्टमर्स कब तक उसको प्रीफर करेंगे, एंड और उसमें क्या एडिशनल करना है, सो मैनी थिंग्स। सो दैट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग रिसर्च। अब फिर उसके बाद में देखते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। नो अबाउट द बायर। वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केट इज टू नो अबाउट द पर्सन हु बाय द कंपनीज प्रोडक्ट। दिस इंक्लूड्स द नंबर ऑफ पर्सन्स, उनकी बाइंग फ्रीक्वेंसी, सोर्सेज ऑफ बाइंग, जनरल लोकेशन एंड कैटेगरी। आपने कभी देखा होगा कि अगर कभी भी आप कुछ सर्वे वगैरह करते हो
तो आपको एक जनरली पूछा जाता है कि हाउ डू यू केम टू नो अबाउट दिस, कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चला, एडवर्टाइजिंग से पता चला, पेपर से पता चला, या फिर आपको इंटरनेट पे पता चला, बिकॉज दे आर गैदरिंग द डाटा कि ओके दिस इज आवर कस्टमर, ही हैज फाइंड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो कौन सा मीन्स ज़्यादा इफेक्टिव था, ये डाटा कलेक्ट करके उनके ख्याल में आएगा कि ओके पब्लिसिटी इन अ पेपर वो इतना इफेक्टिव नहीं है, बट अ पब्लिसिटी ऑन अ पर्टिकुलर सोशल साइट, अगर वो पब्लिसिटी एक सोशल साइट पे होती हो, सोशल मीडिया पे होती हो, तो ये बहुत बेहतर बात होगी। या फिर वो व्हाट्सएप पे होती हो तो वो बहुत बेहतर बात होगी। या फिर हो सकता है कि टेलीविजन पे एडवर्टाइजिंग तब होता हो, या फिर व्हेन यू आर गोइंग टू डाउनलोड ऐप, यू आर गोइंग टू सी अ पर्टिकुलर वीडियो एंड देयर इन यू सी दैट एड, और फिर आपको प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पता चला, तो यू हैव टू गेट ऑल दिस डाटा। उसके बाद में फिर उसका लोकेशन, तो ये सारा डाटा जो मेन रहता टू नो अबाउट द बायर, कि वो बायर क्या है, वो क्या परचेस करता, उसकी बाइंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके सोर्सेज क्या है, और फिर उसके बाद में जनरल लोकेशन और कैटेगरी। क्योंकि लोकेशन और कैटेगरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो आपको फोन आता होगा कि सर मैं HDFC बैंक से बात कर रहे हो, कि आपको कोई पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कहा कि ठीक है चलो मुझे रिक्वायरमेंट है, तो बोलेंगे ठीक है सर एज पर और रिकॉर्ड्स योर लोकेशन इज अमरावती, सो आई आस्क माय पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव टू कॉन्टैक्ट यू, कि मैं मेरे एग्जीक्यूटिव से बात करेगी कि वो आपसे कांटेक्ट करे और फिर वो आपको आपकी डिटेल्स बताएगा। तो ये सारी जो चीज़ें, मतलब ये जो कुछ भी डाटा है वो लेते रहते हैं, एंड दिस इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये अभी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ प्रमोशनल इफेक्ट्स। हमने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया तो हमको पता तो होना चाहिए कि भैया मैं देखो पॉम्पलेट्स बहुत सारे बांटे, मैंने पेपर में ऐड दी, मैंने सोशल मीडिया पूरे तरह से यूज़ किया, मैंने डीलर डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलर चेन को ताकत से पैसा दिया, उनको मैंने फ्री प्रोडक्ट्स दिए, उसके बाद में मैंने बहुत सारे ऑफर्स करी, उसके बाद मैंने EMIs दिए, डिस्काउंट्स दिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहा जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और वो मुझे जब पता चलेगा तो फिर मैं उसको ही आगे मैक्सिमम एफर्ट उस पर पुटअप करूंगा। कि अगर मुझे पता चला कि ओके मैंने डीलर्स को बहुत दिया था कि हर 10 पैकेट के पीछे 2 पैकेट फ्री दिया था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, लेकिन रिजल्ट ऐसा आया कि वो डीलर ने उतना सेल ही नहीं दे पाया, या फिर डीलर्स की वो चेन से मुझे इतना सेल ही नहीं मिला जितना सेल मुझे एक दूसरे लोकेशन से मिला, कोई और रीजन से मिला। सो दिस इज द थिंग कि जितना भी हमने प्रमोशनल एक्टिविटीज किया था, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, मतलब ये एक तरह का फीडबैक है फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट रिसर्च इज टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ प्रमोशनल एफर्ट्स। The company may adapt different strategies to promote a product. There are possibilities that some aspects of the promotional strategy are effective than the rest. Research in this area will enable the researcher to find out the strength and weakness of the promotional mix. मतलब हमको इससे ख्याल में आएगा कि जो कुछ भी हमने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किया था उसमें किससे हमको ज़्यादा फायदा हो गया और कहाँ पर हम कम पड़ गए, या फिर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में हम कम पड़ गए, या फिर उसके ब्रांडिंग में कम पड़ गए, या फिर कोई भी और विक्स में, या फिर हमारा उसका जो जैसे था। देखो मैं आपको बता दूं, हेनरी फोर्ड, ये नाम तो हम सभी को पता है, जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ऑटोमोबाइल्स, हेनरी फोर्ड, ये नाम सबको पता है। तो उन्होंने जब फोर्ड गाड़ी बनाई थी तो वो लोग मार्केटिंग वाले लोग नहीं थे, दे वर पर्सन ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। तो वो गाड़ी जब बेचते थे अपनी फोर व्हीलर, तो वो पर्टिकुलर बायर का एक इंटरव्यू लेते थे, बिकॉज वो चाहते थे कि वो बायर को गाड़ी को इतनी अच्छी तरह से रखे जैसे अपना एक फैमिली मेंबर हो, उसके रेगुलर केयर एंड एवरीथिंग। तो इसलिए वो बायर का इंटरव्यू लेने के बाद में उसको गाड़ी वहां पर बेचा करते थे। तो अब वो हिसाब से ऐसा था कि उनके जो कंज्यूमर्स थे वो बहुत लिमिटेड थे, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि उनका सेल कितना हो रहा कितना नहीं हो रहा। तो दिस आर द थिंग्स कि ऐसे भी लोग रहते। तो उसके बाद में फिर ये जो चीज़ें, दिस मैटर्स। अगर आपको मार्केटिंग करना है तो आपको कंज्यूमर्स को देना पड़ेगा कि उनको मैक्स अवेलेबल करवा के देना पड़ेगा, और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी स्ट्रेटेजीज। तो ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए बताया कि ऐसा भी होता कि भाई कुछ लोग ऐसे रहते कि नहीं, उनको ऐसा करना ही नहीं है, ये प्रोडक्ट सेल ही नहीं करना है ऐसे, नो, वो एक इथिक्स है उनके, उसके बाहर वो जाना ही नहीं है, तो उनको इम्पैक्ट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको मार्केट में रहना है, कंपटीशन में, अगर सपोज आज के डेट में अगर आप लैपटॉप खरीदने जाते हो और आपका इंटरव्यू होता है कि वेदर यू आर लायबल टू परचेज दैट लैपटॉप और नॉट, और आपसे पूछा जाता है डू यू नो दिस पर्टिकुलर फंक्शन, व्हाट यू विल डू व्हेन यू आर हैव प्रॉब्लम विद योर स्पीकर्स, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रूट, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन बूट, आप बूट कैसे करोगे, रूट डायरेक्टरी में प्रॉब्लम से वो आप क्या करोगे, कुछ DLL फाइंड नहीं हो रहा वो आप क्या करोगे। तो आप बोलोगे अरे पागल हो गए, मैं लैपटॉप परचेस करने आया हूँ सर, आई एम गोइंग टू पे यू फॉर दैट, और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट इन दोज डेज दैट वाज पॉसिबल। तो इसलिए समझ में आ रही है चीज़ें, तो आप ये ऐसा नहीं कर सकते हो। तो यू हैव टू फाइंड कि नहीं, आपको प्रमोशनल इफर्ट्स में से जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें होती।
आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो प्रमोशन स्ट्रेटेजी आज की डेट में आप कौन सा लैपटॉप लेना प्रीफर करोगे। जैसे आप जा रहे हो पर्टिकुलर आपको लैपटॉप की पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपने उसका सर्वे किया था, सब बढ़िया पता चला, प्राइस है, डिस्काउंट है, लमसम अमाउंट है, पैकेजिंग अच्छा है, और आपको आजकल तो लैपटॉप है सब वो भी कलर्स में आने लगे, पिंक कलर लैपटॉप, ग्रीन कलर लैपटॉप, येलो कलर लैपटॉप, एंड उसका जो चार्ट है तो वो कलर्स का आने लग गया आजकल। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर ऑल द प्रमोशनल इफेक्ट्स। अब इसमें किसका कितना के इम्पैक्ट होगा ये हमको पता चलता है। फिर उसके बाद में मार्केटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया देखो मैं ये सब कुछ तो कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने प्रमोशन की चेन बनाया, मार्केटिंग का पूरा एक लिंक बनाया, सेल्स की एक पूरी की पूरी टीम बनाई, ये सारी बातें की, लेकिन ये सब मैं कर किस लिए रहा था, ताकि मेरे प्रोडक्ट से मुझे प्रॉफिट हो। अगर मुझे पता चला कि भैया इससे मुझे प्रॉफिट नहीं होता, तो फिर ये मार्केटिंग की चीज़ें मुझे कम करना ही पड़ेगी, बिकॉज आई एम हियर टू अर्न। In research relating to the marketing cost, selling cost may provide valuable information about distribution of total marketing cost. The difference between cost of production and the final purchase price is the marketing cost. Suppose 10 रुपये में प्रोडक्ट बना और आपने उसको बेचा है 15 रुपये में, तो ये जो 5 रुपये का आपने एडिशनल प्राइस मिला है, इसमें सपोज आपका 1 रुपये प्रॉफिट है, तो 4 रुपये आपने मार्केटिंग पे खर्चा किए। अब आप देखो 40%, और मैं आपको बता दूँ मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवर्टाइजिंग, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। जो प्रोडक्ट ऐसे है कि 1 या 2 रुपये बनते, वो हम तक आते आते 15 रुपये के हो जाते, बिकॉज दिस पर्टिकुलर चेन एंड स्पेशली द प्राइस बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग रिसर्च हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग सच कॉस्ट। और फिर इससे हम ये लिए भी कर सकते हैं कि ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिनसे जैसे उनको हमको ज़्यादा मार्केट करना ही नहीं पड़ता, वो नाम से ही चल जाते। ऐसे मैंने कई सारे नाम्स आपको बताए थे, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन्स की आप बात करो, वर्लपूल वॉशिंग मशीन्स है, वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन्स है, ये ऐसी कई सारी चीज़ें जिसके बारे में आपको एक ज़माना था जब क्रॉम्पटन ग्रूज नाम बहुत ज़्यादा चलता था इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। उसके बाद में मोबाइल की आप बात करो तो एकदम जो मैक्सिमम लोगों की चॉइस है दैट इज सैमसंग, कि पर्टिकुलर अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास लेवल ये सैमसंग का मोबाइल प्रीफर करते हैं, इसमें क्वालिटी है, उसके बाद में इसमें मिनिमम अमाउंट में आपको मैक्सिमम फंक्शनलिटी है, मैक्सिमम ऐप्स को सपोर्टिंग है, और जो कुछ भी आपको बहुत कुछ चाहिए वो कम पैसे में आपको, और रिलायबल है, ड्यूरेबल है, भरोसेमंद है, सर्विस सेंटर्स जगह जगह पे अवेलेबल है, तो फिर इसका आपको इतना मार्केटिंग करना नहीं पड़ेगा। तो इसका एक काम ये तो वन ऑफ द एम इज टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट। और फिर ये देखो कि आपने कहाँ पे ज़्यादा खर्चा कर दिया था, वो खर्चे को हमको कम करना है, टू स्टडी द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, अब आप बोलोगे सर इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कहाँ से आएगी, तो कई सारी ऐसी सर्विसेज होती है, जैसे देखो कि आप अगर बात करो कि अगर आप सपोज कोई एक मोबाइल कम्युनिकेशन के आप जैसे अब जियो है, तो जियो के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट्स में अवेलेबल है, ठीक है, तो वह उनकी चेन है, उनके रिटेल आउटलेट्स है, अभी तो वेजिटेबल्स में भी आगे है, इसमें भी आगे, और बेसिकली हमको पहचानते हैं कम्युनिकेशन थिंग्स की वजह से, स्पेशली बिकॉज ऑफ द थिंग ही हैज़ गिवन यू फ्री इंटरनेट, इंटरनेट एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, तो वो सारी चीज़ें। तो फिर उसके अंदर अगर कुछ करते हो तो उसके कुछ नॉर्म्स चेंज होते हैं, आप उसका टैक्सेशन कैसे कर सकते हो, या फिर सडनली वो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है उस पर गवर्नमेंट की, जैसे अगर आप सपोज कुछ एक हेल्थ ड्रिंक बनाते हो तो फिर उसके नॉर्म्स चेंज हो गए कि नहीं, आपने इतने पैरामीटर उसको सर्च मैच करना ही चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद में फिर फॉरेन मार्केट कितना डेवलप हो गया, शेयर ऑफ द मार्केट, तो ऐसी कई सारी कंडीशंस है। द कंपनी में नीड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स मूव, द शेयर ऑफ द मार्केट, कंडीशंस डेवलपिंग इन द फॉरेन मार्केट, कस्टमर income and spending habits, new product substitutes entering the market and their impact over the company's products। तो ये सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेज है, मतलब ये अपने हाथ में नहीं है कि कस्टमर कितना स्पेंड करना चाहता, या फिर मार्केट में उसके साथ दूसरे कौन से प्रोडक्ट आ गए, या गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ कर दिया। जैसे देखो सडनली गवर्नमेंट ने कुछ टैबलेट्स के ऊपर बैन कर दिया ड्यूरिंग दिस पीरियड्स कि वो आपको विदाउट द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी ही नहीं, तो उसके बाद में फिर आपका शेयर कितना था मार्केट में, उसके बाद में ऐसा था कि नए प्रोडक्ट उसके जगह पर कौन से आ गए मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें दिस विल ऑल यू विल गेट बाय द मार्केटिंग रिसर्च। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्केट रिसर्च। और उसके बाद में आता फिर सेल्स फोरकास्टिंग एंड मार्केट प्लानिंग। जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई तो फिर आप उस पर से बैठ के आराम से प्लान करते हो, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बना सकते हो, और आप फिर फोरकास्ट कर सकते हो कि देखो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे यहाँ सेल करना है, इतना इतना मेरा इसका क्वार्टरली एनुअली ये टारगेट्स रहेगा, ये मेरी चेन रहेगी,
और यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अब क्या डाटा है कि कंज्यूमर की बाइंग हैबिट का डेटा है, जो फॉरेन फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं उसका डेटा है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स क्या है उसका डेटा है, गवर्नमेंट के क्या कंडीशन है उसका डेटा है। उसके बाद में हमने मार्केटिंग जो कुछ भी मार्केटिंग मिक्स में एट्रीब्यूट्स डाले थे, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, तो किस में हमने ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, किस में कम स्पेंड करना चाहिए, वो सारा डेटा भी मेरे पास अवेलेबल है। सो इन शॉर्ट आई एम हैविंग ऑल द डेटा, सो दैट विल बी एबल फॉर मी टू sales forecast or marketing planning. Both sales forecasting and marketing planning logically helps to design marketing control, which refers to some technique, that is making sure that everything is carried out in accordance with the plan has been adopted, the orders which have been given and the principles which have been laid down. The object is to find out mistakes in execution of the plan, so those mistakes may be rectified at the earliest and preventing from occurring again. तो ये सारा डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो इस पर से फिर आपने क्या किया, फोरकास्टिंग और मार्केट प्लानिंग किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग रिसर्च। इन द नेक्स्ट वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय द स्कोप ऑफ द मार्केट। तो हमने देखा मार्केटिंग रिसर्च मतलब क्या है कि जो कुछ भी हमने मार्केटिंग के बारे में डिस्कस किया था रिगार्डिंग द कंज्यूमर, रिगार्डिंग द प्रमोशन, रिगार्डिंग द मेथड्स एंड रिगार्डिंग सो मैनी स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉरेन फैक्टर्स एंड सो मैनी थिंग्स। तो ये सारी चीज़ों के बाद जो रिसर्च होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, वो हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग रिसर्च। नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट इज द स्कोप एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ दिस मार्केटिंग रिसर्च। ओके देन चलो विल स्टॉप हियर। थैंक यू क्लास, जय हिंद।